सामने जनता जानना चाहती है कि जनता आपको किस बात पर ट्रोल कर रही है फिलहाल मेरे कपड़ों को लेके क्या टिप्पणी की जा रही है आपके ऊपर? क्या टिप्पणी की जा रही है? मुझे जो पसंद है मैं वो पहन रही हूँ। अब अगर लोगों को प्रॉब्लम है मेरे अंग प्रदर्शन से, सो कॉल्ड लोग देखना बंद कर दे। मतलब कुछ पॉडकास्ट में देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि कितने पॉजिटिवली लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। 100% की ऑडियंस है जिसमें 90% ऑडियंस को कुछ सुनना होता है और 10% ऑडियंस को कुछ और सुनना होता है। ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद है? टैक्सेशन सिस्टम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कुछ उनके अंडर में ही जो काम करते हैं, जैसे सर्टेन पार्टीज़ है या ये है, जैसे मुस्लिम्स को पकड़ के ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाना, ये भी हमारा कल्चर नहीं है। हम एक तो ऐसा वो कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं पर उनके आड़ में या उनके नाम में लोग कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसने सारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। कभी ये नहीं हुआ करता था, लेकिन जब आज ये है तो हम हर किसी को देख सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने टैलेंट से आतंक मचा के रखा हुआ है। तो ऐसे ही एक आतंकी को आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है, जिनकी चलती है सोशल मीडिया पे खुद की मर्जी। वो है हमारी खुशी मुखर्जी। वाओ, व्हाट अ पोएट्री। थैंक यू। मैंने अभी बनाया है यार। तो ये है हमारी खुशी जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्फा टॉक्स में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा और आप कैसी हैं? मैं कैसी लग रही हूँ आपको? मुझे तो आप बहुत अच्छी है। मुझे तो हरी भरी दिख रही हैं आप। हरी तो अच्छा लगा सुन के, भरी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मे बी आई स्टार्ट डाइटिंग। हाँ, बताइए जी, कैसा चल रहा है फिर अभी, मतलब क्या हालचाल हैं आपके? अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ट्रोल हो रही हूँ, बट आई एम एंजॉइंग द राइड ऑल्सो। ओके, बिकॉज शुरुआत से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते जी, हैं। तो बचपन में सोचा नहीं था कि करना क्या है, पर ये ज़रूर सोच लिया था कि फेमस होना है। वो स्टार स्ट्रक थी कि जैसे ही लोग मुझे देखे, खुशी खुशी चिल्लाए, मेरे पास फोटोज़ लेने, सेल्फीज़ लेने, ऑटोग्राफ लेने ऐसे आ जाए। शाहरुख खान को देखा था बचपन में, तभी सोच लिया कि ऐसा ही कुछ करना है। तो एक्टिंग करनी थी, पढ़ाई में अच्छी थी। सबने सोचा कि शायद डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, एंड मैंने 12th में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या बात। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज मुझे मेरी पहली मूवी तब तक मिल चुकी थी। सो आई स्टार्टेड माई करियर विद अ तमिल फिल्म। ओके, आई डिड अ तमिल फिल्म, देन आई डिड 2 तेलुगु मूवीज़। फिर स्टार्टिंग में तो मूवीज़ 2-3 अच्छे कुछ बॉक्स ऑफिस पे कर नहीं पाए। फिर आई डिड अ मूवी विद पुरी जगन्नाथ, हार्ट अटैक। वो मूवी ने काफ़ी अच्छा कर लिया एंड दैट मूवी वेंट वेल। तो मेरे लिए क्या है, ठहराव एंड पेशेंस, मतलब इट्स वेरी बोरिंग। मुझे कुछ भी चलेगा बट वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। इंस्टेंट। भूख लगी अभी खाना है। एकदम, यस। आई कांट वेट। बिल्कुल, 2 मिनट के मैगी नूडल्स इसीलिए बने हैं। सो हर 2-2 महीने में मूवीज़ रिलीज़ हो रही थी। बॉलीवुड का ऑफर आ गया। मैंने कहा अच्छा है, शायद करियर अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे कि यूटीवी रिलीज़ करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमने मूवी शूट कर लिया एंड मूवी वाज अ स्मॉल बजट फिल्म। द मूवी डिड नॉट डू वेल एंड साउथ में भी फिर मेरा करियर, वो जो ऊपर ग्राफ गया था वो सीधा नीचे आ गया। निफ्टी मार्केट की तरह गिर गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी मूवीज़ के शूट साल में आप 2-3 ही कर सकते हो, बोर हो जाते हैं, कुछ रूटीन लाइफ करते हैं। तो मैंने डेली सोप से शुरुआत कर दी। डेली सोप करने लगी, माइथोज करने लगी, तो वही वापस स्टीरियोटाइप मुझे मिलने लगा। कभी सरस्वती बन रही हूँ, कभी देवी लक्ष्मी बन रही हूँ, कभी कुछ, बट कुछ क्रिएटिव करने नहीं मिल रहा था मुझे। फिर स्प्लिट्सविला मिल गया, MTV का रियलिटी शो। तब मुझे ये लगता था, अब टीवी पे तो हम जो देखते हैं हमें लगता है कि रियलिटी शो मतलब आपको अपना रियल साइड दिखाना है, और ये नहीं पता है कि वो 10 मिनट के डेट में आपको प्यार में गिरना है, पूरा सास भी कभी बहू थी आपको सीरियल बना देना है, करण जौहर की फिल्म बना देनी है।
समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा था। तो मैं तो 10 मिनट में प्यार में नहीं पढ़ पाई। तो पहली बार इन हिस्ट्री मैंने खुद अपने आप को ही वोट आउट कर दिया शो से। मैंने कहा इससे पहले कोई और मुझे शो से निकाले वोट आउट करके, मैं खुद अपने आप को वोट आउट कर देती हूँ। मेकर्स ने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काटा शो को, तो ऑडियंस को लगने लगा कि अरे ऐसी बेवकूफ़ लड़की कौन होती है जिसको ना कोई मतलब ऐसा पार्टनर मिला शो में और जिसने अपने आप को ही वोट आउट कर दिया। फिर मैंने बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। स्कूल में मैं टॉपर हुआ करती थी, सब मुझे इंटेलिजेंट बोलते थे, ऐसे कैसे बेवकूफ़ बोल रहे हैं, एक और चांस तो चाहिए। फिर मैंने सारे इंटरव्यूज़ दिए, सब दिए, मुझे एक और रियलिटी शो मिला, वो था MTV लव स्कूल सीज़न 3। तो मैंने कहा ओके, किसी को सबको तड़का देखना है। मैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई मेरी, एंड पता नहीं शायद मेरे साथ कांड मतलब कर्म करने जाती हूँ और कांड हो जाता है। तो ऐसे चीज़ें ही मेरे साथ अपने आप होने लग गई कि हर एपिसोड में या तो मैं रोती थी या तो मैं चिल्लाती थी या मैं कुछ ऐसा बोल देती थी जिससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था और पूरा एपिसोड ही मेरे पे कट जाता था। तो ऐसा क्यों होता था? पता नहीं, मैं तो बस अपने दिल की बात बोलती हूँ। तो कुछ आ जाता था क्या आपके अंदर? नहीं, मैं तो दिल की बात जैसे बोलती हूँ। अक्षय कुमार को आ जाता है। लोगों को या तो मिर्ची लग जाती है या लोगों को अच्छी लग जाती है। अब वो लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। मेरे दिल में जो होता है वो मुंह पे होता है, पहले प्रोसेस नहीं होता दिमाग में। पहले इनपुट आउटपुट, बाद में प्रोसेस होता, गलती फिर सोचती हूँ अरे बोल के गलत कर दिया, गलती हो गई यार। फिर बोल भी देती हूँ कि शायद मैंने गलत बोल दिया, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, पर लोग ही बड़े जालिम है, उसको दिल में रख देते हैं, क्या करें। बुरा मानने नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानना सोच रहे खुशी बोल रही है यार, मान लो यार, दिल पे ले लो यार, है ना। खुशी खुशी बोलती हूँ मैं तो। तो रिग्रेट होता भी? नहीं, बिल्कुल नहीं होता तो होगा यार। नहीं, देयर प्रॉब्लम इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी यार मेरे को नहीं बोलना था यार, मुझे नहीं करना था उस टाइम पे मुझे नहीं करे आना था इसको यार। वो उस टाइम पे मैंने बोल दिया ना। अब अगर फिर भी कोई अगर दिल पे रख के अपना दिन खराब कर रहा है या एंजाइटी बढ़ा रहा है तो उसका प्रॉब्लम है। मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती, मैंने बोल के अपना दिल हल्का कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसे कर्म कांड मतलब टीवी रियलिटी शोज में ही हुए या रियल लाइफ में भी होते हैं? रियल लाइफ में भी होते ही रहते हैं। होते ही रहते हैं। हाँ, तो मेरे आज के डेट में जो दोस्त भी है, या तो वो मैं उनको बुली भी कर देती हूँ या कुछ बोल भी देती हूँ, या तो वो मतलब कुछ बोलते ही नहीं है मुझे, या फिर वो पहले मेरे दुश्मन से फिर बाद में दोस्त बने हैं। अच्छा। ऐसा हुआ है। कोई है जो दोस्त से दुश्मन बन गया हो? हाँ, ऐसे होंगे, बहुत सारे होंगे। ध्यान नहीं देते इतना। ठीक है, राह में ऐसे चलते जाओ, दोस्त मिले दोस्त, दुश्मन कभी कोई ऐसा मिला जिसने स्टॉप किया आपको, मत कर यार ऐसा, यार मत किया कर, फिर भी आप करे जा रही हो? मैं तो उनको बोलती रहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मेरे पास एक रेड बटन है, एक ग्रीन बटन है, आप कोई बटन प्रेस कर देना। तो कोई मेरा रेड बटन दबाता ही नहीं है, सबको मज़ा आ रहा होता है। क्योंकि एक ग्रुप में अगर कोई बैठा होता है और आप किसी को बुली कर रहे हो या किसी का आप लेग पुल कर रहे हो, बाकी सबके लिए तो वो स्टैंड अप कॉमेडी हो गया ना। तो वो एंटरटेनमेंट भी होता है। तो यही वजह जो आप ट्रोल हो रही है? अब लोगों को तो मज़ा आ रहा है ना। तो ये फेमस ट्रोलिंग आपकी जो आपको लगा हो, बड़ा मजा आ रहा है इस ट्रोलिंग में? ये कुछ दिनों से तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो लव स्कूल के दिनों में भी ट्रोल तो नहीं हो रही थी, कहाँ मतलब किसी ने ट्रोल भी किया, किसी ने मतलब मेरे इमोशनल साइड को लाइक भी किया, जो भी था। तो मैंने जो भी किया, मेरे ये ज़रूर रहा है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ना पसंद करते हैं, बट बोलते तो है, और ऑब्वियसली वही मुझे चाहिए है। तो ये कुछ दिनों में भी बैक टू बैक कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है, मैं तो देख रही हूँ अच्छा कितने कमेंट्स आए, 5000 कमेंट्स आए, वाह आई एम हैप्पी। कोई अगर लिख रहा है खुशी को गाली देने वाला बटन, सोचो वो बेचारे उसके एक कमेंट पे भी 1000 2000 लाइक्स आ रहे हैं। तो मतलब मुझे गाली दे के भी उसका तो फायदा हो रहा है ना, और मुझे वो गाली से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आई एम एंजॉइंग द राइड, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। यस ऑफ कोर्स। बड़े बड़े स्टार्स जो मेरे बाजू में पोस्ट हो रहे हैं, उनके व्यूज़ आ रहे हैं कुछ 8 लाख 9 लाख, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं 4.5 मिलियन 5 मिलियन। तो मतलब आई एम एंजॉइंग इट। प्लीज, जनता जानना चाहती है आपके सामने, जनता जानना चाहती है कि जनता आपको किस बात पर ट्रोल कर रही है फिलहाल में? फिलहाल मेरे कपड़ों को लेके, मेरे कपड़ों को लेके। ओके, यस। क्या सो क्या टिप्पणी की जा रही है आपके ऊपर? क्या टिप्पणी की जा रही है? मुझे जो पसंद है मैं वो पहन रही हूँ। अब अगर लोगों को प्रॉब्लम है मेरे अंग प्रदर्शन से, सो कॉल्ड, लोग देखना बंद कर दे।
एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया में कल्चर ख़राब हो रहा है, ऐसे कपड़े पहन के घूमने क्यों दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि इंडिया तालिबान से तो चल नहीं रहा है। तो अगर हम तालिबान वाले कंट्री में रहते और वहाँ पे ये सारे रूल्स लागू होते तो चल जाता, पर इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं तो जो चाहूँ मैं पहन सकती हूँ। रूप दिया राम ने तो क्यों ना दिखाऊं। बिल्कुल, जो आपके पास है आप दिखाओ, और अगर नहीं भी है तो भी दिखाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, मैं तो दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो आप इस बात पर ट्रोल हो रही। और कोई ऐसी ट्रोलिंग बताइए जो कि और आपको कभी लगाओ कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को अच्छा आप मुझे खींचा, मेरे को मज़ा आ गया इस ट्रोलिंग पे, तो यार क्या ट्रोलिंग में वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ट्रोलिंग में मज़ा भी आता है, कभी कभी लगता है यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है। वो उस टाइम पे मेरा मूड ऐसा था, मैं उस जोन में थी, तो मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया कोई बात। तो जब मैंने बहुत इंटेलिजेंट आंसर्स दिए हैं, उस टाइम पे लोगों ने उसको देखना भी पसंद नहीं किया। पर मैंने अगर कोई बात ना सोचे समझे बोल दी तो बोलते इसी से पता चलता है हाउ इंटेलिजेंट शी इज़। जस्ट बिकॉज आई एम जेन ज़ी डजंट मीन आई एम डम। नो, आपको रोस्ट भी किया गया होगा? किया होगा। अच्छा, अगर आपको किसी को रोस्ट करना तो कैसे करेंगे? मुझे अगर किसी को रोस्ट करना होगा तो जो भी ये पॉजिटिव बड़े पॉडकास्ट चलाते हैं और पॉजिटिव पब्लिसिटी सारे लेते हैं, बिकॉज जनता लाइक हियर एवरीथिंग इज अलाउड। लाइक बोलिए। आई डोंट, देखो डरना नहीं, बोलना तो मैं डरती तो किसी से भी नहीं हूँ, मैं डरूं क्यों। डिंपल लेके पैदा हुई हो, डरना नहीं, बता दे रहा है। डरती मैं नहीं हूँ, पर मैं उसके रिएक्शन से सोचती हूँ। हाँ तो डर नहीं हुआ ना वो। जब बोलने से डर ही नहीं तो फिर अभी क्या डरना, नाम लेके बोलो। जी, अगर आपको रोस्ट करना है तो किसको रोस्ट करोगे, तो रोस्ट ही तो करना है। हाँ, ये तो आपका कल्चर हो गया रोस्ट करना। अगर आपको बोला जाए कि रोस्ट कीजिए तो किसको रोस्ट करेंगे? मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर शायद वो टीवी में पहले न्यूज़ एंकर थे और अभी कुछ पॉडकास्ट भी शायद करते हैं और ये करते हैं। आई डोंट। दिखने में कैसे हैं? नाम भी पता है आपके, नाम याद रखा, बोलना नहीं चाह रही हैं। बोलिए बोलने में क्या जाता है? नहीं, मतलब चलिए ठीक है, बिना नाम लिए रोस्ट कीजिए। जी बिल्कुल। सो ये उनका भी रिसेंट मैंने मतलब कुछ पॉडकास्ट में देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि कितने पॉजिटिवली लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। 100% की ऑडियंस है जिसमें 90% ऑडियंस को कुछ सुनना होता है और 10% ऑडियंस को कुछ और सुनना होता है। तो उसमें 10%, अभी जैसे हमारे जैसे लोग हैं मान लीजिए, या उर्फी जावेद हो गए या वट हुएवर, ठीक है, वी आर सेल्फ मेड। अब बोलते हैं इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, ये नहीं है। अरे टैलेंट नहीं है इसके वजह से आपको प्रॉब्लम है, हम फेमस हो रहे हैं इसके वजह से प्रॉब्लम है, या आप इतना मेहनत करके भी उधर पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो और हम आसानी से पहुंच जा रहे हो उससे प्रॉब्लम है। पहले आप वो डिसाइड कीजिए। और अगर आपको उस पर जलन है तो हमें 90% लोग पहले गाली देते हैं और 10% लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो अब ऑब्वियसली अगर आपको सेफ प्ले करना है और आपको वो हमारी ही ऑडियंस है 100%, वो 100% में से 90% आप अपने तरफ खींच रहे हो। कैसे? वो 90% जो उनको सुनना है आप वही उनको सुना रहे हो और पूरा हमारी ऑडियंस आपने हमसे ही खींच ली। और लोगों को और उनको लगता है कि अरे देखो हम तो आपकी ज़ुबान बने हुए हैं, हम आपकी आवाज़ बने हुए हैं और हम यही चीज़ बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैनिपुलेट कौन कर रहा है। हम तो कम से कम जो है वो साफ सामने है, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर एक और टॉपिक आता है, या तो आप मोदी जी के अगेंस्ट हो जाओ या तो आप मोदी जी का साथ दे दो। तो जो एवरेज IQ वाले होंगे वो या तो उसका साथ देंगे या तो उनके अगेंस्ट होंगे। लेकिन जो शार्प माइंडेड जो मैनिपुलेटर होगा वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टी को सपोर्ट करेगा। कभी इसके बारे में भी बुरा बोलेगा, इसके बारे में भी, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन वहां पे क्या है कि यहाँ पे आप थाली के बैंगन बन गए हो कि मैं तो बीच में हूँ। अगर इस पार्टी से मेरे को फायदा होगा तो मैं इस पार्टी के पास भी आ सकता हूँ, उधर जाना होगा तो मैं उधर भी जा सकता हूँ। मतलब इन्होंने ना पूरा स्पाइडर वेब चला रहा है। जानना चाह रही है आपसे नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसी बता दीजिए, शक्ल सूरत बता दीजिए, हुलिया बता दीजिए। देखो अगर सच्चाई बोल रही हो और आपको लगता है कि आपकी बात में सच्चाई है तो अब सच के साथ बोलो। ये काला कप है तो ये काला कप,
बिल्कुल, मुझे से काला मैं तो बोलने में पूरा कोई बुराई सच्चाई ही नहीं। बता रही हूँ। तो ये इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी आपने कहा, बिल्कुल, आपने कहा मैं बिल्कुल, कपड़े बिल्कुल, पहनूंगी, बिल्कुल। मेरा अंग है, मैं क्यों ना दिखाऊं। बिल्कुल। जब आप इतनी बिंदास हो तो फिर आप अगर जानने वाले दोस्त किसी नहीं को होते गाली तो मैं बक रहे हैं नाम नहीं क्या? लेती। नहीं, नाम ले लेती, नहीं, आप किसी दोस्ती है मैं ये तो कह मैं रहा हूं, आप किसी को गाली तो नहीं बक रहे, बिल्कुल नहीं किसी बक का रही। अपमान तो नहीं कर रहे आप उस मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं हुलिया बता देती हूँ। मतलब ऐसे हाँ, हुलिया बताइए। लंबे अच्छे हैंडसम से दिखने वाले हैं और लंबे चौड़े से ही है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा हो गया मोदी जी का। तो आपका क्या पक्ष है? अगर आपको पूछा जाए कि आप मोदी जी के साथ हैं या अगेंस्ट हैं, तो आप क्या बोलोगे? खुल के बोलना बिल्कुल। फर्स्टली कुछ उनकी चीज़ों के वजह से मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल। लाइक उन्होंने जो मतलब स्टैंड लिया है, वो ही इज़ वेरी फर्म फॉर वो डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करते हैं। एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अपने कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जब वो अलग कंट्रीज़ में भी जाते हैं, वो रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। और जो मतलब पहले लोअर कास्ट को या पहले एक रिलीजन इसमें भेदभाव किया जा रहा था, लोग बोलते हैं कि मोदी जी शायद हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर मुझे तो लगता है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए किया है। जैसे मुस्लिम्स के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक को हटा दिया, उन्होंने हिंदुओं के लिए राम मंदिर भी बनवा दिया, तो वो अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। और जैसे कश्मीर में उन्होंने वो इंडस ट्रीटी ख़त्म कर दिया। हालांकि मेरे बहुत सारे फैंस पाकिस्तान से हैं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं मेरे पाकिस्तान यकीन इंडस ट्रीटी खत्म हो गया जी? आपको पक्का यकीन है इंडस ट्रीटी खत्म हो गया? आई डोंट नो, बट चल तो वही रहा है कि उन्होंने पानी बंद कर दिया है। आई डोंट नो, पानी बंद कर दिया है जितना हो सके। नहीं हुआ तो नहीं होगा, इतने जल्दी डैम तो बना नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि आप इस तरीके से मोदी जी के फेवर में हैं, विपक्ष में क्यों हैं आप? मतलब क्यों उनके, अगर कुछ चीज़ें, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद है? टैक्सेशन सिस्टम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और कुछ उनके अंडर में ही जो काम करते हैं, जैसे सर्टन पार्टीज़ है या ये है, जैसे मुस्लिम्स को पकड़ के ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाना, ये भी हमारा कल्चर नहीं है। हम एक तो ऐसा वो कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं, पर उनके आड़ में या उनके नाम में लोग कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद कुछ लोग बीजेपी से नफरत भी करे जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें होना बंद हो जाए और रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स होना बंद हो जाए, तो शायद एवरीबडी विल बी इन। आपको लगता है कभी हो सकता है ये? अगर दोनों पार्टी करना बंद कर दे तो हो सकता है। दैट्स चीप पॉलिटिक्स। ये तो कहते हैं ये कर रहा है, ये कहते हैं ये कर रहा है, आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? बिल्कुल। और अगर बीफ पे भी बैन किया गया है तो पोक पे भी बैन कर दिया जाए। जानवर तो जानवर ही है। आई एम अ ब्राह्मण, आई डोंट ईट बीफ, बट फिर एक्सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए बीफ को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और लेकिन लोग हिपोक्रेट्स को ही पसंद करते हैं। साफ बोलने वालों को या तो रूड बोलते हैं, या तो डम बोलते हैं, या तो बदतमीज बोल देते हैं। ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि सोसाइटी में इनके दो चेहरे हैं, एक तरफ बहुत पॉजिटिव बनते हैं लेकिन अंदर से डार्क साइड कुछ और है? जितने भी मैं बोलूंगी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखते हैं, नाम लेके बोलिए। जितने भी, मैं जितने सबको भी पर्सनली नहीं जानती नाम हूं। लेके बोलिए। सभी अपने आप को मुझे ऐसा लगता सभी है। अपने आप को पॉजिटिव बोलते हैं। देखिए, नहीं, मैं अपने आप को कोई ये नहीं पॉजिटिव नहीं बोलेगा कि मैं नेगेटिव बोलती। इन्फ्लुएंसर मैं अपने आप को पॉजिटिव नहीं बोलती। जिनको ट्रोल किया जाता है या जिनको लोग गालियां दे रहे हैं, वो पॉजिटिव, मतलब वो अपना क्लीन इमेज मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं। एक कुछ लोग होते हैं जो अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो देखो, मैं अगर किसी को पर्सनली नहीं जानती तो मुझे उनके बारे में बोलने का वैसा तो कोई हक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी कोई राम जी तो धरती पे आए नहीं है। खुशी, नाम क्यों नहीं ले रही हो? जब तक आप नाम नहीं लोगी ना तो इंसान कंफ्यूज होगा कि आप किसके बारे में बात कर रही हो। ये मत करो। जी। कंफ्यूजन पैदा मत करो। अपने फैंस के लिए, अपने लोगों के लिए मत करो ना। हमको इसकी कोई टीआरपी चाहिए। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं किसी की तारीफ करता हूँ तो बोलता हूँ हाँ ये बंदा सही है, और मुंह पे बोलूंगा ये बंदा बुरा है। आपने मोदी जी का नाम लेके बोला कि मुझे उनके ये काम बहुत अच्छे। मैंने टॉपिक बोला कि आपने कहा बिंदास, कोई गलत बात नहीं है कि आपको उनके ये काम बहुत अच्छे लगे और उनकी पार्टी के साथ से ये काम आपको पसंद नहीं आ रहा। आपने बिंदास बोला, तो फिर आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम ही लेना चाह रही हो।
नाम लेके बोलने से कोई आप पे वो एफआईआर तो कर नहीं देंगे ना, कंप्लेंट कर देंगे। मुझे एफआईआर से तो डर नहीं लगता है। फिर किस बात का डर है? नाम लेके बोलो ना। मैंने देखो ऐसी खुशी मुखर्जी जानी इस बात से जाती है कि वो बिंदास बोलती है, बिल्कुल यानी यू कैन जी 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 जी। अटेम्प्ट। नहीं, मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स का नाम नहीं बिगाड़ना चाहूँगी। जो साफ सुथरे लोग हैं उनको साफ ही रहने दिया जाए, और जो मतलब जिन पे दाग उड़ रहे हैं मैं उनकी बात कर लेती हूँ। चलिए उनकी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। जैसे पब्लिसिटी के लिए आई कैन से शर्लिन चोपड़ा बड़ी वायरल हो रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज शी गेटिंग कवर्ड, मतलब बाय मीडिया। चलो अगेन यू विल से बिकॉज ऑफ हर ड्रेसेस, बट आई डोंट फाइंड दैट शी हैज़ एन अट्रैक्टिव बॉडी। आई डोंट, ये तो वो बता सकते हैं जिनको लगती होगी। आई एम टॉकिंग माई माइंड नाउ। यू लाइक ग्रीन, या ओके, यू लाइक ब्लैक, नो, यू लाइक ब्लू, somebody लाइक ब्लैक। राइट, तो किसी को कुछ पसंद है तो मतलब बिल्कुल। तो वैसे ही तो वही तो मैं पॉजिटिव वाले के लिए भी बोल रही थी। शायद मुझे वो वाइट अभी ब्लैक दिख रहे हो क्योंकि मैं ब्लैक वाले साइड में हूँ। आप अपना परसेप्शन बता रही हैं। जी बिल्कुल, मैं अपना परसेप्शन बिल्कुल, बता वेरी रही गुड। अपना परसेप्शन रखना अच्छी बात है। हाँ। शर्लिन के बारे में आपने कहा कि आपको लगता है कि जिस तरीके से मैं उनका कुछ म्यूजिक वीडियो भी अभी मतलब ऐसे वायरल हो रहा था, कुछ डांस, मतलब वो डांस भी नहीं कर पा रही थी, और एक्टिंग भी जब वो करती है या जब वो बात भी करती है तब भी वैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देश के समाज आवाज़ उठाएं, तो वो ऐसे करके बात करती है। मतलब कुछ तो रियल हो जाए। बॉडी में रियल नहीं है तो कम से कम बातों में रियल हो। तो किसी चीज़ में रियल, तो वो रियल दिखता ही नहीं। हर चीज़ में प्लास्टिक मज़ा नहीं आता ना, एंड प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर आई थिंक आवर ग्लोब, आवर अर्थ। एक दो मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं उनका नाम लेके मैं उनको अपने हिस्से का फेम क्यों दूँ। कि मैं नाम ले रही हूँ ना, तो अगर मान लीजिए कि ये वीडियो वायरल हुआ या ट्रेंडिंग हो गया, तो खुशी मुखर्जी के नाम से उनको भी तो मतलब फेम मिल जाएगा। तो क्या नाम और फेम की बात ही नहीं चल रही, यहाँ पर लेना? सच की बात चल रही है। सच की बात तो चल रही है, इसीलिए मैं उनके कैरेक्टर्स बता रही हूँ, नाम नहीं बता रही हूँ। मैं उनको वो पॉपुलैरिटी देना ही नहीं चाहती। जो मेरे हिस्से का है वो मेरे हिस्से का आपके है। हिस्से का उनके पास कैसे जाएगा? उनका नाम लेके मेरे मुंह से जो लोग उनको नहीं भी जानते होंगे वो भी लोग उनको जानने लगेंगे। मैं क्यों नाम लूं उनका? बट ये तो उन लोगों के लिए साथ नाइंसाफी हुई जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। वो सुन तो रहे उनको। हो सकता है वो पीछे से उनके लिए अंधे फैन हो, लेकिन आपकी बात सुन के लगे नहीं यार ये बात तो सच कह रही है, ये तो हमने सोचा नहीं। अब ऑडियंस बातों से समझने लगेंगे ना। हाँ, तो जब भी कोई पॉजिटिव कुछ मतलब देखेंगे किसी एंकर को या किसी पॉडकास्ट चलाने वाले को, तो वो उस नज़र से शायद देखेंगे कि अरे भाई ये, पर नहीं, ऑडियंस, मैं नाम भी ले लूँगी ना तो ऑडियंस ऐसा अभी जैसे मैंने बोला ना, आई थिंक 70% ऑफ द आप पॉपुलेशन। श्योर हो कि आप जो बिना नाम लिए जिनके बारे में बोली ऑडियंस आपकी समझ रही है उनको? मैं सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बोल रही हूँ। मैंने तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि ये लोगों के मेंटालिटी के साथ और लोगों के इमोशंस को, एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ना उसमें समझ में आ जाता है कि आप कितने इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, और लोगों की साइकोलॉजी। इंडिया के जितने भी लोग हैं वो इमोशंस पे ज़्यादा चलते हैं। आपने जहाँ पे उनके इमोशंस को टच कर दिया ना, बस लोग आपके गुणगान गाने लग जाएंगे और आप उनके लिए देवता हो जाओगे, या तो आपसे नफरत करने लगेंगे। यस। तो या तो आप वो शराफत का चोला पहन लो, या तो आप उनके इमोशंस को टच कर दो। यहाँ पे EQ लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि IQ लो है, क्योंकि वैसे भी मेरा तो इमेज ही बना हुआ है कि मैं डम हूँ, तो मैं डम ही रहना पसंद पर करती आप हूँ। क्या मानती हैं? मुझे नहीं लगता है मैं डम हूँ। जिसको मानना मानता रहे। जिसको माने माने, देयर प्रॉब्लम इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। वेरी गुड। यस। ऐसे कौन हैं इन्फ्लुएंसर जो आपको लगता है कि ये जबरदस्ती इनको ट्रोल किया जाता है जबकि ये सही है? उनका नाम तो आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है, पहले तो मैं खुद अपना नाम लूँगी। मुझे ज़बरदस्ती ट्रोल किया जा रहा है। आप ये नहीं देख रहे हो कि मैंने कितना ज़्यादा इससे पहले काम किया है। मैं ट्वर्क करती थी, मैं तो लोगों ने बोला कैसे अश्लील डांस कर रहे हैं, ये भी भला कोई डांस है, ये है। मैंने भरतनाट्यम डाला, मैंने कथक डाला, किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की। तो किसी को टैलेंट देखना ही नहीं है, तो अब लोगों को जो देखना है मैं तो वही दिखाऊंगी ना।
वो मेरी गलती नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मेरी क्लैरिटी दे दी। दूसरा, मुझे लगता है कि उर्फ़ी जावेद जितनी ट्रोल हुई, शी स्पीक्स हर माइंड आउट एंड उसमें क्रिएटिविटी है, वो चीज़ों को कैरी कर लेती है। और एक सेल्फ मेड वुमन या सेल्फ मेड मैन इस इंडस्ट्री में बनना बहुत मुश्किल है। चाहे आप देखो, आप रास्ता कोई भी ले रहे हो, कहाँ आपकी मंजिल जहाँ है वो वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। कोई बोलेगा कि नहीं भाई, हम तो साइकिल से ही पहुँचे, हम तो चल के ही पहुँचे। मैं प्लेन से भी पहुँचूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पहुँच तो गई ना। वो पहुँचना ज़रूरी है। सो आई एडमायर हर। आई थिंक औरी को भी जितना ट्रोल किया जाता है उतना भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोगों को लगता है औरी इज़ डम, बट ही इज़ नॉट डम। जस्ट इमेजिन कि उसने लोगों के माइंड पे कितना कंट्रोल कर लिया। उसको पता था कि लोग ये रिएक्ट करेंगे, लोग ऐसा करेंगे, लोग ये, और उसने वो अपना शेयर ऑफ पॉपुलैरिटी ले लिया। वो जो चाह रहा था वो लोगों से करवा रहा था, तो लोग तो गाली देके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के खुश हो रहे थे। ऐसा कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानते ही नहीं है? नाम ले लूं? यार क्या? आई थिंक गहना वशिष्ठ। बाय बाय। Oh shit, I don't know इसके बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, बट आई थिंक उनकी शायद थोड़ी सी, मतलब वो सीनियर है ना हमसे अब, तो ज़माना चेंज हो गया है और उनको रिटायरमेंट या थोड़ा कुछ चेंज कर लेना चाहिए, या फिर शायद थोड़ा डांस या बीट्स का नॉलेज ले लेना चाहिए। मतलब उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने 100 से भी ज़्यादा शायद म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस कर दिया होगा और डांस भी कर लिया होगा, बट उसमें ना बीट्स और डांस मैच नहीं हो रहे थे एक्चुअली। अच्छा। तो जी, गहना जी भी आई थी, उन्होंने भी शर्लिन का नाम लिया था हमारे शो पे। जी जी जी। तो उन्होंने 2-3 नाम लेके, लेकिन बिंदास नाम लेके बोला उन्होंने, जो बोला। पर मैं अच्छी बात ये है गहना के साथ बनना हाँ, नहीं चाहूँगी, ना उनसे कंपेयर किए जाना चाहूँगी, और ना मतलब कहीं से भी रिलेट होना चाहूँगी, बिकॉज नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर नहीं, रहा। मुझे एक बार आप अलग हो। मुझे आप डम बोल लो, आप अलग हो। मुझे ना बिल्कुल वो बुरा नहीं लगेगा। मुझे आप गहना जैसी बोल लो, या बोल लो गहना ने ऐसा किया, तो वो काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। जो गहना करेगी वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। आप अलग हो, वो अलग है। मैं बिल्कुल, किसी तरीके से कोई वो कंपेयर गहना वशिष्ठ, इसलिए उसने नाम लिया। उसने अनुराग कश्यप पे भी जाके FIR डाल दिया कि ब्राह्मण्स को टॉयलेट की तरह यूज किया जा रहा है, और वो उस चीज में खुश हो रही थी और वो डाले जा रही थी, देखो मैं वायरल हो गई। हाँ, वो मैटर कितना सही था? मुझे क्या पता, उनको पता। ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि अनुराग कश्यप ब्राह्मण्स को टॉयलेट मानते हैं या कुछ मानते हैं। मतलब क्यों हो रहा था फिर ये सब? शी वॉज हैविंग हर शेयर ऑफ पब्लिसिटी। देखो, मैं मेरा पब्लिसिटी अपने आप को उछाल के करना चाहूँगी, ना कि किसी को नीचे खींच के, ना कोई किसी को गिरा के, या किसी और के नाम को यूज़ करके उस लेवल पे पहुँचना चाहूँगी। तो उन्होंने जो किया वो उनका रास्ता था, ये मेरा रास्ता है। तो आपके हिसाब से गहना वर्सेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ही नहीं? नहीं, एंड नॉट इवन शर्लिन चोपड़ा, नो। पूनम पांडे is still classier, but these two I don't think so. कोई ऐसा किस्सा बताइए जहाँ पे आपको लगा हो कि बस मुझे एक चाकू मिल जाए और मैं सामने वाले की गर्दन काट दूं। मुझे अगर एक चाकू दिया जाएगा और उसे मारने बोला जाएगा ना, मैं उसका गर्दन कभी नहीं काटूंगी। मैं उसको थोड़ा सा काटूंगी, फिर उसमें नमक लगाऊंगी, फिर उसको हील होने दूंगी, मैं फिर काटूंगी, फिर उसको हील होने दूंगी। मैं कभी किसी का गर्दन काट के नहीं मारूंगी, बिल्कुल। कौन है वो? बोलो बोलो, ऐसे तो कोई नहीं, बट मुझे लगता है शायद मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड ही रहा था, जो एक ही था? नहीं, बहुत सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, पर एक से मैं नफरत करती हूँ। अच्छा। बाकी सबसे तो मतलब दोस्ती है मेरी। क्यों नफरत है आपको? मुझे जल्दी से किसी से नफरत होती नहीं है, पर अगर आप इंसान ही अच्छे नहीं हो, या इंसान के रूप में अगर आप, जानवर भी नहीं बोले, जानवर तो बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉरी जानवर कैसे बोल लूँ मैं, अगर आप इंसान के रूप में क्या बोलते हैं, कचरा हो, गार्बेज हो, सड़े हुए, तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ से नफरत कुछ तो किया होगा ना उसने ऐसा आपके साथ? मेरे साथ किया, मतलब जो इतनी नफरत कर रहा है कि काटेगा, नमक लगाएगा, तो कुछ तो ऐसा। बिल्कुल, मैं उसको कभी मतलब देखने, मैं चाहती नहीं भगवान उसको मारे, मैं चाहती हूँ मेरी उम्र भी उसको लग जाए, और वो जितनी मेरी जिंदगी की जितनी उम्र उसको लगे, वो उतना साल तड़पता रहे।
तो क्या किया था उसने ऐसा? उसने किया नहीं था, मतलब कुछ रीजंस थे जो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, बट वो बातें देखो, हमारे रिलेशनशिप जो होता है, मैं 5 साल हो गए मेरी फैमिली से अलग रहती हूँ, तो फैमिली को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था कि तेरी बहन का ऐसा 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 था मेरे साथ, आपकी बेटी ऐसा 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 कर, तो ये सारी चीज़ें जो फैमिली को इन्वॉल्व करना, जो गंदगी हो जाना, जो मेरे सर्कल में मुझे बदनाम किया जाना, झूठी अफवाहें फैलाना। वो बंदा तो इतना बड़ा फ्रॉड था, मैं बोलूँगी कि उसके पास 2-2 नाम के अलग अलग आईडी हुआ करते थे, एक गुमनाम वाला चेहरा, एक ऐसा। तो आपको पहले नहीं पता था ये? नहीं, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता। बाद में पता चला? जी। और जितने भी एक्स रहे उसमें सबसे अच्छा कौन था जिसको आप मिस करती हो? काश वापस आ जाए। नहीं, मिस तो मैं किसी को नहीं करती, मिस तो वो मुझे करेंगे, और बिल्कुल करने ऐसा कैसे चाहिए। हो सकता है कि कोई आप किसी को आप मिस ना मैंने जब तक जिनके साथ रिलेशनशिप में रही हूँ, मैं लॉयल रही हूँ, और मैंने टूट के चाहा है। एक्चुअली कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं इतनी इमोशनल हूँ एंड आई हैव लव्ड अदर्स सो मच, काश उतना प्यार मैं अपने आप को दे देती, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं किसी से जितना प्यार कर सकती हूँ कोई और मेरे से इतना प्यार कर सकता है। हाँ ये तो है। सो अभी आपने एक बात कही कि यू कैन लाइक मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। कभी ऐसा हुआ किसी ने इग्नोर किया हुआ आपको? वो अगर इग्नोर कर दे तो फिर तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। ईगो पे बात आ जाती ईगो है। पे बात आती है। कभी ऐसा हुआ है? ऐसे बहुत बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है कि मैंने मिली एंड मैं अपने टैंट्रम्स दिखा रही थी, ये कर रही थी, तब तक बंदा बहुत सही था। फिर जब मैं मिली, मैं थोड़ा ऐसा फ्रेंडली हो गई, उसके बाद मैं देख रही हूँ बंदे ने मुझे पूछा ही नहीं कि मैं घर वापस पहुँच गई कि नहीं पहुँची, और मुझे सामने से मैसेज नहीं आ रहा है, 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, आई एम लाइक व्हाट। मुझे लगा शायद बीमार होगा, क्या पता मर गया होगा। मैंने अपने फेक आईडी से इंस्टाग्राम देखा, मैंने देखा दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी कर, मैंने कहा व्हाट, डिड आई जस्ट गेट घोस्टेड और इग्नोर्ड। तो फिर मैंने सामने से उनको कांटेक्ट किया, मैंने सामने से बात किया, फिर मैं मिली 2-3 बार एक्चुअली। मैं थोड़ी सी टॉक्सिक भी हूँ, तो मैं 2-3 बार मिली, फिर जब उसको मैं पसंद आने लगी। आपको खुद ही पता कि आप टॉक्सिक हो? बिल्कुल, आपको सब पता होता है कि आप क्या हो। हाँ। नहीं अच्छी बात है कि आप बता रही हो। हाँ, और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, टॉक्सिक होना बहुत अच्छी बात होती है, थोड़ा सा लेकिन क्योंकि वो मेरे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए था। समझ सकता हूँ मैं। गेम उन्होंने स्टार्ट किया था, तो खत्म तो मुझे करना था। तो व्हेन दे स्टार्टेड, आई स्टार्टेड प्लेइंग। मैंने 2-3-4 बार मिली, फिर उनको लगा कि अरे अब दे प्रपोज्ड मी एंड स्टफ, फिर मैंने घोस्ट कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, खत्म फिर? खत्म, ऑफ कोर्स। उससे ऑब्वियसली जो पहले ऐसे खेल सकता है वो बाद में भी कितने खेल लोग सकता रहे था। आपकी लाइफ में? कितने रिलेशंस रहे? बिल्कुल ईमानदारी से। रिलेशनशिप्स तो गिने चुने ही रहे हैं, बट अगर आप बोलोगे कि कितने डेट्स पे गई हूँ मैं, या फिर ऐसे फ्लिंग्स और व्हाटएवर, आई डोंट काउंट देम इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स तो लिमिटेड ही रहे हैं। कोई रिलेशनशिप है जैसे मिस करती हो? मिस नहीं करती हूँ, पर अच्छा था। अगर अच्छा होता एक्चुअली, अगर अच्छा होता तो वो मेरे साथ में होता, अलग नहीं हुआ होता। और मैं इस कंफ्यूजन में थी, उसने मेरे पूरे 1 साल बर्बाद कर दिए। ब्रेकअप के बाद भी मुझे लगा कि शायद ब्रेकअप नहीं, हम साथ हैं। वो हर 2 महीने में मुझसे बात करता और मुझे बोलता, खुशी मेरा इंतज़ार करना, मैं तेरे सामने आऊँगा, तेरे करण अर्जुन आएंगे। और मैं 1 साल तक उस इंतज़ार में बैठी रही, ओके शायद ये आएगा, मैं अभी भी रिलेशनशिप में हूँ। फिर 1 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ, ब्रो ही घोस्टेड यू, प्लीज मूव ऑन। लड़कों में ऐसी क्या खास बात होती है जो उनको रिलेशनशिप के लिए बहुत बेस्ट बनाती है या बहुत वर्स्ट बनाती है? लड़कों में शिवलरी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आजकल लड़के ना बड़े वैसे हो गए कि उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा। गाइज वांट गर्ल्स टू पे फॉर ऑल द बिल्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मैं लड़की हूँ तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू पे फॉर ऑल द बिल्स। यस, कभी कभी ऑफ कोर्स मैं भी पे करूँगी, लेकिन लड़के ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हर बार आप पे करो, जो एक आदमी नहीं औरत की शायद निशानी होती है। पहली बात ये। दूसरा, दे एक्ट सो कूल। पहली बार मीटिंग में मेरे घर चले या तुम्हारे घर पे मिले, क्यों भाई, मेरा घर होटल रूम है या तुम्हारे घर पे मैं क्यों मिलूं?
दैट इज अनदर क्वालिटी। उनको लगता है कि अरे हम बहुत हैंडसम दिखते हैं या ये दिखते अच्छा, हैं उन्हें तो खुद फिर में लगता है कि बहुत हैंडसम दिखते हैं। हाँ, और शायद होते भी होंगे, शक्ल से तो अच्छे ही होते हैं, बट देन जैसे ही ऐसी बातें बोल देते हैं, दे थिंक कैजुअल सेक्स इज सो कैजुअल, तो दैट इज कैजुअल सेक्स। या कैजुअल सेक्स, पहली बार मिले एंड कैजुअली दे हैड सेक्स, सो इट्स वेरी कैजुअल थिंग नाउअडेज। यू डोंट लाइक इट? No, for me, intelligence is a turn on. I find brain sexier than abs. कोई मेरे सामने 8 पैक abs निकाल के आ जाएगा तो, और वो डम होगा तो I can't initiate a conversation with him and I won't like that guy. मेरा वो स्कूल टाइम वाला फेस चला गया। आपको मतलब नहीं रहेगा, यू डोंट लाइक हिम, यू डोंट वांट सेक्स विद हिम, और No, I find brain वही कोई very तोंद sexy. निकाल के आएगा, इंटेलिजेंट रहेगा, तो नहीं, वैसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? वैसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे भी नहीं होना चाहिए। नो, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, बट दोनों टाइप के कैटेगरी में आई वांट अ पिक्चर What परफेक्ट you मैन। want, you can say in front of the camera, because your चाहने वाले जितने भी हैं वो आपको देखना चाहते हैं कि लोग तैयार करने लगेगा ना। अच्छा, खुशी ने बोला है तो तैयार हो, बताइए। बिल्कुल दिखने में लुक्स कम सेकेंडरी, बट मेरे हिसाब से बंदे का एथिक्स, मॉरल्स, द वे ही टॉक्स, हिज वैल्यूज़, जैसे वो अपनी मम्मी और बहन को ट्रीट करता होगा वैसे ही दूसरी लड़कियों को भी उतनी इज्जत दे, सामने ही नहीं उनके पीठ पीछे भी, और जो मुझे पैम्पर कर सके। मेरे घर पे ऐसी उठते के साथ सरप्राइज में मेरे घर पे फ्लावर्स भरे हो, वैसे सारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट। यस, आपको प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट चाहिए। बिल्कुल, और मेरे मोस्ट ऑफ द एक्सेस ने मुझे वैसी प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही दिया। मतलब अपने आप के जबरदस्ती? नहीं, ज़बरदस्ती क्यों? मैं पहले डेट से पहले उनके कान में डाल देती थी ना, मुझे ये चीज़ें पसंद है। मैं ये नहीं बोलती थी तुम ये करो, मैं बोलती थी मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो अगर उसे मैं पसंद हूँ, कैसे बोलते थे? देखो मुझे ये चीज़ पसंद है, हाँ, तो ऐसे बोलती थी? पसंद है तो जेस्चर ही बहुत है, बताने के। तो अच्छा है ना, समझदार को इशारा। मुझे ये चीज़ पसंद है। नहीं, मैं वो अबला नारी नहीं हूँ कि मुझे कैसे देखो मुझे ये चीज़ पसंद है, ऐसा? ऐसा भी नहीं, बट मेरी आंखें ही बोल देती है ना मुझे ये चीज़ पसंद है। तो वो सपोज मैं ही हूँ, मुझे बोलो, कैसे बोलोगे? मुझे ना ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पता है ऐसे पसंद है जो मुझे ऐसे पैम्पर करे, जो मुझे ऐसे सरप्राइजेस करे, बिल्कुल ऐसे। मेरी आंखें ऐसे हिलती नहीं है, फिर मेरी आंखें ऐसी हो जाती है, तो वो समझ जाते हैं। और मेरे फेस पे लेकिन स्माइल हमेशा ऐसे रहता है, तो बड़े मिक्स सिग्नल्स उनको मिल जाते हैं। बड़ी खूंखार खूबसूरती है भाई आपकी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में आपको। लेकिन खुशी, एक बात बताओ, रियल मायने में लाइफ में सबसे बड़ी खुशी तुम्हें कब मिली? मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ ही ना, बड़ा मतलब छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर जाती है। जैसे आजकल मेरी मम्मी जैसे देख रही है कि खुशी का एक फेज़ आया था जब खुशी का डाउनफॉल आया था, खुशी का एक पॉपुलैरिटी वाला फेज़ भी था। मेरे करियर ना बड़ा ऐसा रोलर कोस्टर जैसे रहा है। तो मैंने 5 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था, उस चीज़ को लेके मतलब थोड़ा सा बिटरनेस था फैमिली में। फिर फैमिली के साथ वो पैचअप हो गया, वो एक खुशी का मोमेंट था। फिर मैंने प्यार के चक्कर में अपने 2-2.5 साल वेस्ट कर दिए रिसेंटली, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा जो होता है ना, आप उससे बहुत जल्दी हील नहीं कर पाते हो। तो मैंने मेरे करियर पे भी ध्यान नहीं दे रही थी, खुद पे भी ध्यान नहीं दे रही थी। अब वापस से मैंने बोला कि नहीं, अगर मुझे शादी भी करनी है उससे पहले मैं खुद कुछ बन जाना चाहूँगी, उससे पहले ही, उसके बाद ही मैं कोई रिलेशनशिप में आऊँगी। और फिर अब जब उसके दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि अरे खुशी, आई एम हैप्पी फॉर योर सक्सेस, वो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। What do you think about marriage? मैरिज इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको मैरिज करना ही नहीं है? नहीं करूँगी, क्या पता, अगर मतलब नहीं करोगे तो क्लियर होना चाहिए, करना है कि नहीं करना है? मुझे करना था, चाहने वाले देख रहे हैं। टिल नाउ मुझे मैरिज करना था, क्योंकि मुझे लगता था मैरिज प्यार से चलता है, प्यार के लिए लोग शादी करते हैं ये। बट अब मुझे लगता है कि प्यार के लिए आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ये गारंटी पेपर पे आपने साइन कर दिया है कि हाँ, मतलब अब हम लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, और साथ नहीं रहेंगे तो तू मुझे एलिमनी देना। फिर रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ, पहले मुझे लगता था कि
वही प्यार है इसलिए रिलेशनशिप है। पर अब मुझे लगता है रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि आई लव यू इज द पासवर्ड फॉर हैविंग सेक्स वेन एवर आई वॉन्ट टू। ठीक है, फॉर एवरीवन यस, मेन आर मेन, एंड वुमन women they become like men after they have got heart broken by men, ओके, लाइक यू, maybe. व्हाट काइंड ऑफ मैन यू लाइक? I like men who don't get intimidated by strong women, because it's always a man-made world, his story, history. So कभी ना वो woman-made world, हर स्टोरी ऐसा नहीं हुआ है। तो एक आदमी को ना हमेशा से वो डोमिनेंस चाहिए होता है, वो पावर चाहिए होता है। लड़की थोड़ी सॉफ्ट, सुशील। What do you like? What they like? I don't want to listen. What do you like? I want someone who will be like, they'll watch me do my piece of craziness, who will watch my strength and they'll be like, oh, What is that's your my craziness? girl. What is your strength? What मतलब क्या चाहती, क्या पसंद, क्या आपकी? मुझे ये पसंद है कि एक आदमी मुझे सपोर्ट करे, मुझे हर चीज में सपोर्ट करे। Emotionally, financially, mentally? हर चीज में, हर चीज में मेरा बेटर हाफ हो। इसीलिए तो ये आई तो थिंक शादी की तरफ जा रही हो अब धीरे से। शादी का तो बिल्कुल कोई वो प्लान आई लव यू पासवर्ड के बाद जो आपको मैन चाहिए वो कैसा चाहिए वो बताओ आप मुझे। टॉल, डार्क, हैंडसम? नहीं, मुझे तो ऑफ कोर्स जो मुझे Short शादी के लिए heighted? प्रपोज करे, जो मुझे शादी के लिए प्रपोज करे सीधा। आप करना तो है नहीं शादी, करना आपको। नहीं है क्यों वो, करेगा दैट शादी इज के माई लिए प्रॉब्लम, propose? दैट इज हाँ। नॉट हिज प्रॉब्लम। Okay. माई प्रॉब्लम इज माई My प्रॉब्लम, problem नॉट and हिज their प्रॉब्लम। हाँ। जो मेरे साथ पहले शादी के सपने देख ले, बच्चों के सपने देख ले और ओल्ड स्कूल रहे, बाद में गच्चा खा जाए। वो बाद में देखा जाएगा। Okay. बट वो अच्छा होना पर ये दिखने में कैसा ही हो? नहीं, तो दिखने में कैसा होना matter. चाहिए? वो अच्छा होना दिखने चाहिए। में कैसा और अगर चाहिए? वो अच्छा नहीं भी हुआ तो आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज इतनी अच्छी है Okay. कि हम उसकी शक्ल थोड़ी बदल देंगे। शक्ल बस? हाँ, और नहीं एक्चुअली उसको बदसूरत ही रहने देंगे ताकि कोई और मतलब उसको ना देखे। लाइक माई एक्स वॉज नॉट गुड लुकिंग, Okay. और मैं पहले चाहती थी कि वो गुड लुकिंग हो, फिर मैं चाहती थी कि वो ना हो, क्योंकि उसे एक इनसिक्योरिटी तो होती थी कि भाई ये मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग है, सब इसी को देख रहे हैं। और दूसरा, अगर वो अच्छा दिखने लग जाएगा तो दूसरी लड़कियां उसको देखने लग जाएगी, तो उसमें फिर वापस मेरा टॉक्सिसिटी तकलीफ बढ़ हो जाएगा। जाएगी। हाँ, हाँ, तो तो ये मेरा गलत हो टॉक्सिक जाएगा। ट्रेट बाहर आ ये तो जाता बहुत है ना। गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ। फिर तो वही चाकू, नमक नहीं, उसके लिए चाकू चालू नहीं, फिर मैं मेंटली टॉर्चर करूंगी। लाइक कैसे 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 कैसे? नहीं, मैं जिसको जीना हराम कर दूंगी, मैं उसको कुछ सोचने ही नहीं दूंगी, उसको मैं बात बात पे परेशान करती रहूंगी, फोन लगा लगा के। फ़ोन लगा लगा के, या यू डोंट लव मी, यू डोंट डू दिस, मैं हर चीज़ में उसको ताने मारती रहूंगी या करती रहूंगी ताकि वो मेरे अलावा कुछ और ना सोचे। इग्नोर कर दे तो, ब्लॉक कर दे तो, बात करना बंद कर दे तो फिर मैं उससे दोबारा सॉरी बोल के पैचअप करूंगी एंड देन फिर मैं ब्रेकअप करूंगी। कमाल है, कमाल है, कमाल है। बिंदास बोलने वालों की कमी है दुनिया में, और हमारे सामने एक ऐसी मोहतरमा बैठी है जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजिक बताती है कि भाई मैं ऐसे पटाऊंगी, ऐसे करूंगी, ऐसा धोखा दे दूंगी, फिर मजा आएगा। मैं लड़कों को रिलेशनशिप के पहले भी अपनी ये ट्रेड बताती हूँ, उसके बाद भी उनको मुझसे प्यार होता है। अब बताओ किसका अब प्रॉब्लम है? लड़के सारे सोच में नहीं पड़ जाएंगे कि इससे रिलेशन रखेंगे ना रखें, भाई कल तुम्हारा। नहीं, लड़के पता नहीं एक पॉइंट के बाद दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है यार। तो लगाए फिर, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्रॉब्लम। नॉट माय प्रॉब्लम। कभी आपको इतना बिंदास बोलने की वजह से इसका कोई बुरा बहुत बार, नतीजा भुगतना पड़ा हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि आप तो जान पे आ गई? बहुत बार। मेरे भाई से मेरी 1 साल से बात नहीं हो रही है, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है। यही हमारी तू मैं की वजह से कि तुम बहुत बोलती हो। कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ बिना हाँ, सोचे कुछ भी बोल देती हो। हाँ, बहुत प्यारी बातें करती है पर बहुत सारी बातें करती है। नहीं, मेरा डायरेक्ट अप्रोच होता है, स्ट्रेट मुद्दे पे आओ ना। डायरेक्ट अप्रोच करना अच्छा लगता है, बिल्कुल सीधा मुद्दे की बात सीधा करो। मुद्दे पे आओ ना, क्यों घुमा फिरा के। अब जैसे कोई फोन करता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद बताएंगे मेन बात क्या है। सीधा बताओ ना, मैं कैसी हूँ, कोई क्या अगर हूँ। डायरेक्ट फोन लगा के सीधी बात कर दे तो हाँ ना, वो तो अच्छी बात है ना, उनको जानना भी नहीं होता क्या how am सुनना I। चाहती हो आप? क्या बोलना? अगर कोई लड़का आपसे कुछ चाहता तो क्या बोले वो आपसे मैं तो फोन ये लगा? प्रोफेशनली मैं ये बोल रही हूँ। और नहीं, लड़के अगर मुझसे प्यार करते तो फिर मुझसे घुमा फिरा के बात करें। हाँ, और फिर आप क्या करेंगी? मैं देखूंगी उस टाइम पे क्या होता है। अभी आपने मुझे ज्ञान दिया, सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा ले लिया आपसे। तो दोस्तों, ये हमारी खुशी मुखर्जी खुशी से भरी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इनके दिल में जो है वो इनके ज़ुबान में, जो इनके दिमाग में वो इनके ज़ुबान में वो बिंदास बोल देती हैं।
खुशी जी, आपने इतनी सारी बातें हमसे की और बड़ा मज़ा आया। अब हम अपने पॉडकास्ट का एक बहुत शानदार राउंड आपके साथ खेलेंगे, रैपिड फायर राउंड, जहां मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगा ओके और आपको अपनी ओपिनियन रखनी है, ओके बिंदास ओपिनियन रखनी है। रैपिड फायर सच और झूठ आपकी आंखों में दिखेगा जनता को। उसमें तो सबकॉन्शियस माइंड से आंसर आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जी। एल्विश यादव। ड्यूअल पर्सनालिटी। बाय। वो शायद जाट वाले पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपना वो जाट वाला इमेज दिखाता है, बट उतना ज़्यादा शायद वो देसी है नहीं। दिस इज़ व्हाट आई फील, आई डोंट नो मच। ओके, शर्लिन और गहना के बारे में तो आपकी राय हमने जान ही ली है। बहुत अच्छी राय है। काश वो कट हो सके। प्रियंका मिश्रा। मैनिपुलेटेड। आपको लगा था बच पाएंगे इस सवाल से? क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं नहीं समझी। आप मतलब आप बच पाएंगे इस नाम से? नहीं, मतलब मुझे What पता do ही you नहीं think था ये about नाम Shivanka आने Mishra? वाला है। Rightly, क्लियर पूछता हूँ आपसे। What do I think? He's good looking guy, अच्छा गुड दिखने लुकिंग। वाला अब गुड लुक्स की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। है। अरे बट आपने बोले what do you एल्विश का think लुक कौन सा about him? खराब है? एल्विश नहीं, वैसा एल्विश भी अच्छा दिखता फिर? है, बिल्कुल। शुभंकर मिश्रा इज अ गुड लुकिंग गाय। उसके बहुत फॉलोअर्स है। कितने फॉलोअर्स है? मेरे से 10 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स है। और हमेशा ये अपना पहला वर्ड कुछ और कहा था। क्या बोला था? मैनिपुलेटर। हाँ, वो इंटेलिजेंट बोलना चाहिए होगा शायद मैंने, और मैंने मैनिपुलेटर बोल दिया होगा। देखिए यहाँ कट नहीं लगेगा, नहीं, रीटेक नहीं होगा। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। भाई जवाब कर दो। भारती। भारती कॉमेडियन, गुड कॉमेडियन। गुड कॉमेडियन। शी इज नाइस। उसको देख के ही अच्छा लगता है। अच्छा, गुड फील You गुड आ get good जाता है कि यार positive. इंडस्ट्री की सबसे बेवकूफ अदाकारा। बेवकूफ कहना वशिष्ठ। बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड की। ओके, अनन्या पांडे। सबसे इंटेलिजेंट। से इंटेलिजेंट यामी गौतम। यामी गौतम। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप इंटीमेट करना चाहोगे? शाहरुख खान ने तो अभी तक किया नहीं है ना। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप बिल्कुल इंटीमेट नहीं करना चाहोगे? राजकुमार राव। बढ़िया लगा आपकी बातें जान के, मज़ा आ गया खुशी जी। और सोशल मीडिया पे आपने जो कहर बरसा के रखा है, आप उसे ऐसे ही कंटिन्यू रखें, सस्टेन करते रहिए और ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपने हमारे हर सवाल का जवाब बड़े बेपाक अंदाज में, बेधड़क अंदाज में दिया है। आप ही की तरह हम एक प्यारा सा तोहफा हमारे अल्फा टॉक्स की तरफ से, अल्फा नियॉन स्टूडियोज़ की तरफ से हम आपको देना चाहेंगे। पेशे खिदमत है ये तोहफा आपके लिए, आप ही की तरह सुंदर सा, छोटा सा, बहुत प्यारा बड़ा सा, सा नन्हा है। सा। ओह माय गॉड, थैंक यू। जब ऊपर वाले ने आपको बनाया था तब दिमाग तो में शक्ल ना बनाने के लिए एक लोहार को बुलाया। नहीं, वो छन्नी बता लेके रहा हूँ पकड़ मैं, रहे मेरी बात होंगे, सुनो। हाँ। उस लोहार ने पूरा चेहरा बनाया। हाँ सर, अब क्या करना? कुछ नहीं, इसके गाल पे कील मार दो। वो डिम्पल आपका पड़ गया। बड़ा प्यारा लगता है वो। और जितना खूबसूरत आपका डिम्पल है, उतनी खूबसूरत आप हैं, उतनी खूबसूरत आपकी बातें हैं। और आपको चाहने वाले, आपको देखने वाले आपसे ही कुछ एक मैसेज जो कि आप जान रहे हैं सुनना चाहेंगे। किसी के लिए कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो, कोई बात हो जो आप बोलना चाहें इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो बोल सकती हैं। मैं मेरे ऑडियंस को ये बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई नोइंग मी। इतना ज़्यादा लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्प्रेड हेटरेड। आप किसी को भी बेमतलब इतना ज़्यादा नफ़रत ना ये करे। चलो मैं तो मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं इस चीज़ को एंजॉय कर लेती हूँ, बट काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस ऐसे भी है, एक्टर्स ऐसे भी है जो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। तो आप ट्रोल कीजिए, सब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा दायरे में रखें। आप खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, लेकिन इतनी नफ़रत मत बांटिए। क्या बात है। तो ये है खुशी मुखर्जी जो खुशी बांटने की सलाह दे रही हैं। इनका पॉडकास्ट आपने देख लिया होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IQ और EQ जैसा आपने कहा है। और इनका जो मूल मंत्र है कि माय प्रॉब्लम इज़ माय प्रॉब्लम एंड देयर प्रॉब्लम इज़ देयर प्रॉब्लम, तो ये भी एक अच्छी बात है और हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। खुशी जी, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप ऐसी खूबसूरत रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आते रहिए। और दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए अल्फा टॉक्स में ताकि हम फिर आपसे मिल सकें
और हमारे साथ होंगे फिर कोई नए मेहमान कलाकार जो आपको कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, हंसाएंगे, गुनगुनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड।